Very good morning. Myself Rajneesh Kumar Srivastava on YouTube, Unacademy YouTube channel, and this is one of the best platform in India for online system, and I am one of the educator here. और मैं यहाँ पे सी सेट के साथ साथ मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। तो ये सी सेट का क्लासेज है और मैं जो लेकर आया हूँ ये छोटे छोटे ट्रिक्स लेकर आया हूँ, छोटे छोटे ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा करेगा कि अगर आपको फार्मूला याद है, आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं और ट्रिक याद है तो सीधे आप उसमें पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे मेंस्ट्रुएशन के फार्मूला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दो मैं पीछे क्लास से बता रहा हूँ, दो फार्मूला आपको लिखाया था, आप देखिएगा पिछला लेक्चर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट किया था। यहाँ पे अगर आपका क्यूब दिया हो तो दैट इज क्यूब, और क्यूब का क्या क्या फार्मूला बन सकता है क्यूब में वो हम लेके चलते हैं, राइट। तो दिस इज द क्यूब, ये आपका क्यूब, दिस इज क्यूब, राइट। और ये आपका सपोज कर लो कि यहां से आप इस कॉर्नर को आप ज्वाइन करते हो, इस कॉर्नर से लिक्स, ठीक है। इस साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज ए, दिस इज साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज डी मतलब डायगोनल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज डायगोनल, ठीक है, राइट। क्या क्या दिया हुआ है, क्या है, ये चीज आपको दिया हुआ है, एजेस इक्वल टू ए सपोज, ठीक है, डायगोनल इक्वल टू डी मान लो, ठीक है, राइट। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब स्फीयर 3D है, तो इंस्क्राइब स्फीयर, इसके अंदर एक स्फीयर को खींचा गया है, उसका आर मान लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड कैपिटल आर मान लो, ठीक है। सरफेस एरिया कैपिटल एस मान लो, और वॉल्यूम वी मान लो, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला डिफाइन करना, मतलब एक आपका क्यूब है, इसका एजेज ए दिया हुआ है, इसका डायगोनल डी है, इसके अंदर अगर एक स्फीयर को इंस्क्राइब करते हैं, मतलब इसके अंदर एक स्फीयर अंदर डालते हैं, इन साइड में रखते हैं जो एजेस को टच करता है, और उसका रेडियस अगर हमने स्मॉल आर मान लिया, या सर्कमस्क्राइब करते हैं, सर्कमस्क्राइब मतलब कि स्फीयर के अंदर हम इस क्यूबॉइड को रखते हैं, या स्फीयर इसके बाहर की तरफ है और सरफेस को टच करता है, इस मतलब एजेस को टच करता है, उसका रेडियस अगर कैपिटल आर मान लेते हैं। सरफेस एरिया एस से रिप्रेजेंट्स करते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो इस पे जो फॉर्मूला बनेगा कि अगर पेपर में मान लो कि आपको पेपर में ये पूछ देता है कि इसका जो डायगोनल है डी है वो आपका क्या होगा, डायगोनल डी की वैल्यू क्या होगा, या सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। अगर स्फीयर इंस्क्राइब में है तो, या सर्कमस्क्राइब है तो सरफेस वॉल्यूम क्या होगा, जो भी चीज़ें पूछती हैं तो आप सीधे आप निकाल सकते हैं, फार्मूलास निकाल सकते हैं, ट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि अगर आपको डी पूछता है, डायगोनल पूछता है, तो डी इज नथिंग दैट इज a√3 मतलब अगर डायगोनल आप क्यू पूछता है तो कुछ नहीं, साइड आपको दिया हुआ है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायगोनल निकल जाएगा। सिंपल तरीका, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो डी इक्वल टू a√3, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आर पूछता है, रेडियस ऑफ जो आप इंस्क्राइब स्फीयर जो अंदर की तरफ है, अगर उसका रेडियस पूछता है, रेडियस कितना होगा, तो आर इक्वल टू कुछ नहीं करना है, दैट इज जो आपका साइड है उसका हाफ कर दो, आर इक्वल टू a/2, ठीक है।
अगर आपका सर्कमस्क्राइब्ड स्फीयर है, स्फीयर आउटसाइड में मतलब आपका जो आपका क्यूब है वो स्फीयर के अंदर है और स्फीयर का रेडियस पूछता है कैपिटल आर, तो अगर आपका कैपिटल आर पूछता है तो कुछ नहीं करना है, जो आपका डायगोनल था उसका सेंटर डिवाइड कर दो हाफ, तो a/2। तो अगर स्फीयर इनसाइड है, इंस्क्राइब्ड है, तो जो एजेज है उसका हाफ कर दो, और अगर सर्कमस्क्राइब्ड स्फीयर उसका रेडियस पूछता है तो जो डायगोनल है उसका हाफ कर दो, वो सेंटर बन जाता है स्फीयर का। पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपका सरफेस एरिया पूछता है, सरफेस एरिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक साइड का एक आपका स्क्वायर है, तो एक क्यूबाइड के अंदर कितने स्क्वायर बनते हैं, 6, 4 साइड्स, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, और हर एक सरफेस एक स्क्वायर होगा, और हर एक स्क्वायर का एक एरिया आपका ए स्क्वायर होगा। तो 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6a स्क्वायर। तो व्हाट इज सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर। अगर आपका वॉल्यूम पूछता है तो फार्मूला पता है वॉल्यूम का, व्हाट इज वॉल्यूम, ए क्यूब, साइड क्यूब ए क्यूब, तो दिस इज ए क्यूब। तो ये आपका क्यूब का हो गया। तो अगर क्यूब का मेनली 2 पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आपका एक स्फीयर को इंस्क्राइब करते हैं तो उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, अगर एक स्फीयर को सर्कमस्क्राइब करते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। ये 2 पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, मेन आपका पॉइंट नंबर 2 और 3 है। लेकिन अगर यही आपका क्यूब अगर क्यूबाइड बन जाए, मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बन जाए, तब कैसे करेंगे। तो इसी चीज को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि अगर ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बन जाए, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बन जाए, लाइक दिस, ये आपका एक दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लाइक दिस, इस टाइप का बन जाए, अगर ऐसे बन जाए, ठीक है, और ये आपका इसका डायगोनल लाइक दिस, ये आपका डी है, ये आपका ए बी सी हो जाए, ऐसे हो जाए ये चीज, और फिर से वही चीज डिफाइन करना है, ठीक है। मतलब अगर डायगोनल फाइंड आउट करना है तो सिंपल अगर इसको फाइंड आउट करना है तो यहीं से आप डायरेक्ट पिछला डायग्राम के थ्रू जो आपका एजेज ए है, डायगोनल डी है और सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज डी, पॉइंट नंबर 1, डायगोनल डी इक्वल टू, व्हाट इज डायगोनल डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो अभी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या चलेगा आपका, तो ए स्क्वायर साइड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वहाँ पे ए इंटू ए, वहाँ पे सब 3 एक ही, सबका साइड एक ही था, एजेस एक ही था, यहाँ पे ए बी सी है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, और इसी में अगर ए बी सी को इक्वल कर दे तो आपका क्यूब बन जाएगा, तो दैट इज a√3 हो जाएगा, ठीक है, राइट। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, हाँ, हर एक दो साइड आपके सेम होंगे, राइट, तो 2 आपका ए बी में आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया को डिफाइन करना है, ठीक है, तो दैट इज 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स व्हाट इज सरफेस एरिया, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जैसे आपका स्फीयर था, जैसे आपका क्यूबाइड था, उसका हर एक सरफेस एक पीस आपका स्क्वायर बनता है, ऐसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड में हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल डिफाइन करता है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ए बी 2 बार होगा, बी सी 2 बार होगा, सी ए 2 बार होगा, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम सरफेस एरिया एस, व्हाट इज वॉल्यूम वी इक्वल टू, दैट इज व्हाट इज वॉल्यूम ए बी सी, और अगर ए बी सी को इक्वल कर दें, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए क्यूब। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड में अगर एजेस इक्वल हो जाएं तो आपका वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो इसी में ए बी सी सबको इक्वल कर दो तो पीछे का फार्मूला आपके निकल जाएंगे, राइट गाइस। तो ये आपके छोटे छोटे जो फार्मूला हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं जो है आपको पूरे मेंस्ट्रुएशन या डेटा इंटरप्रिटेशन सब में
बाई ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, रिजल्ट बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें अगर एक आपका रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइड दिया हुआ है जिसका डायमेंशन 2x3x4 है, मतलब ABC234 है, अगर पूछता है वॉल्यूम पुट कर दो, पूछता है सरफेस एरिया पुट कर दो, पूछता है डायगोनल्स पुट कर दो। अगर एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड 4 है, अगर उसका सरफेस एरिया पूछता है, पिछले फार्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम पूछता है, पुट कर दो। अगर उसके अंदर एक स्फीयर इंस्क्राइब किया जा रहा है, उसका अगर रेडियस पूछता है तो आप a/2 कर दो। अगर आपका एक सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है स्फीयर को, अगर उसका वॉल्यूम, अगर उसका रेडियस पूछता है तो डायगोनल निकाल लो। एंड व्हाट इज डी, a√3 तो जैसे 4√3 पुट करके निकाल दो। मतलब आप कुछ भी देगा आप फार्मूला पुट करो, आपके आंसर निकल जाएंगे। और ये सब डायरेक्ट फार्मूला है, ट्रिक हैं जो आपको याद रखना है। और अगर ये याद हैं तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सीसेट का पेपर है और आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है। और क्वालिफाई करने के लिए मस्ट है कि कुछ चीज़ें बहुत कमांड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए जिस पे आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकें, इजीली उसको आप डिफाइन कर सकें। तो ये सब सारे ट्रिक हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइज सीसेट का इसी टाइप के हम लेके आएंगे, हर दिन एक सेशन लेके आएंगे। हर दिन एक 10 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो रहेगा यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इससे बाहर मत जाइए, बिल्कुल इसको करने की कोशिश करिए, आपके लिए फ़ायदा करेगा। हो सकता है कि मेरे एक आध क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं, फंस जाते हैं कुछ ना कुछ, ये तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए 33% तो मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 250 नंबर का होता है, तो आप समझ लीजिए कितने नंबर चाहिए आपको। ठीक है, 70 नंबर से 80 नंबर तो आपको चाहिए, 83 मार्क्स। और 83 मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं। दो चीज़ आप अच्छे से तैयार कर लो, एक मेंसुरेशन मतलब मैथमेटिकल पार्ट, अर्थमेटिक पार्ट, एक डेटा इंटरप्रिटेशन DI कर लो। आप इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। राइट गाइस, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।